नमस्कार दोस्तों। हरिहर हर हर महादेव। आज हम तीसरा और चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। अधिक मास का। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी महाराज, भगवान नारद जी को जो कथा सुनाई थी आप उसे पूर्ण विस्तार से हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसे नारायण जी ने नारद मुनि से कहा वे सब मैं उसी तरह आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा था कि हे नारद, महाभारत के युद्ध से 14 वर्ष पहले दुर्योधन शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को साड़ी को पकड़कर भरी सभा में खींचा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक नगर नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में पधारे। तब अपने निकट भगवान को पाकर पांडव अपने प्राणों को लौटा हुआ अनुभव करने लगे। वे भगवान से प्रेम विल हो मिले, भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरणों में बारंबार शीश नवाया। उस समय भक्त वत्सल विश्व महात्मा भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से कोप करने लगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के इस विभत्स रूप को देखकर कांप उठे। युधिष्ठिर सहित सभी भाइयों को द्रौपदी ने तब भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति की। भगवान कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हो जाने पर हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, हे नाथ, आप जगत की रक्षा करने वाले हो, मैं इस जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, आप तो सारी बातों को जानते ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस तरह से अर्जुन द्वारा करबद्ध विनती एवं बारंबार प्रणाम करने पर भगवान कृष्ण ने अपने क्रोध को त्याग दिया। हे ऋषियों, तब पांडवों ने भी संतोष माना और उनके भयभीत मुख फिर से खिल उठे। श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ठीक यही प्रश्न किया था जो आपने मुझसे किया है। तब श्री कृष्ण ने 2 घड़ी ध्यान किया और पांडवों के हित के लिए इस प्रकार कहा, हे राजन, आपने ये अनोखा प्रश्न किया है, इसका उत्तर देने में मैं अपने को समर्थ पाता हूँ। चैत्रादि मास, पक्ष, नाड़िकाएँ, याम, त्रियाम, ऋतु, मुहूर्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत और इनमें से भी परे नदी, समुक्त, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्जल, लता, वृक्ष, औषधि वृक्ष, बांस वृक्ष, वनस्पति, पूर्व, ग्राम, नगर, पर्वत आदि सबके सब मूर्तिमान हैं, अपने अपने गुणों के कारण पूजनीय है। इन सब में कोई नहीं जो अपूज्य और स्वामी रहित हो। हे पांडुपुत्र, इन सभी में एक अधिक मास भी ऐसा था जिसका कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण सभी व्यक्ति उसे अनाथ, स्वामीहीन, निंदनीय, अपूज्य, मलमास, रवि, संक्रांतिहीन आदि नामों से पुकारते थे। शुभ कर्मों के लिए इसे त्याज्य कहकर निंदा की गई। ऐसे निंदा एवं अपमान के वचन सुनते सुनते अधिक मास तेजहीन, निरोधी योगी और दुखी रहने लगा। फिर अत्यंत चिंतित होकर वे मरना आसन हो गया। तब अंत में किसी प्रकार अपने मन को समझाकर वे मेरी शरण में आया। हे अर्जुन, बैकुंठ में आया और मुझे साष्टांग दंडवत किया। मेरे दर्शन पाकर उसने करबद्ध हो अपने नेत्रों से अश्रु भरकर मुझे अपनी करुण कथा सुनाई। चौथा अध्याय। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी, हे दयानिधि, मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर मुझे शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया जाता है। दीन वत्सल भगवान कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार आपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया था, आप वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दानवों से, ग्वालिनी से, ग्वालों एवं पशुओं को बचाने वाले दीन बंधु, आप मुझ पर शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया था, उसी तरह आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल स्वामी, ग्राहक के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार भांति भांति से मल मास भगवान से विनती करता हुआ अधिक मास की ये करुण कहानी
पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। ये महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है? तुम सब शोक को त्याग दो और मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। जो प्राणी मेरी शरण में आ जाता है उसे कोई दुख नहीं रहता है। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, ये स्पष्ट कहो और अब शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे छिपा क्या है? आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी हो, विश्व दृष्टा हो, विश्व को देखने वाले हो तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। क्षण, लव, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदा निर्भय आनंद मग्न रहते हैं। परंतु मेरा तो कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है, ना ही मेरा कोई आश्रित ही है। इसी से देवता मेरा निरादर करते हैं। मनुष्य ने शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। आंसू बहाते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान पाकर मैं अब जीवित ही नहीं रहना चाहता हूँ। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से रह सकता है? अतः अपना धर्म देखकर आप जो चाहें सो कीजिए। आप प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, बार बार आपसे क्या कहूँ। मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरूंगा। ऐसा बार बार कहते हुए भी मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वे अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ। श्री कृष्ण भगवान दया से भर उठे और मधुर वचनों से उसे संतावना देने लगे। अब अगले दिन हम पंचम अध्याय का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव।